एक चश्मदीद ने साहिल को रोकने की कोशिश की थी। साहिल ने चश्मदीद को भी चाकू मारने की कोशिश की। ये देखिए, ये एक नई जानकारी सामने आ रही है और दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं, ये कहना है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का। और ये तस्वीरें वाकई दिल दहला कर रख देती हैं। अब ये जानकारी, नई जानकारी सामने आ रही है कि एक चश्मदीद ने चाकू मारते हुए देखा साहिल को और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन साहिल ने पलटकर उसको भी चाकू मारने की कोशिश की, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। हालांकि वीडियो में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें जो लोग हैं वो आराम से यहां से गुजरते हुए जा रहे हैं और साहिल को रोकने की कोशिश करता हुआ कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन ये देखिए, ये एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ये साहिल नाम का लड़का जो कि साक्षी पर वार कर रहा था चाकू से, वो रोकने की कोशिश उसको एक शख्स करता है। ये देखिए, यहां पर जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, एक चश्मदीद ने उसे रोकने की कोशिश की, उसके बाद साहिल पीछे मुड़ता है और चाकू दिखाता है उस शख्स को जो उसे टोकता है और यह करने से मना करता है, यानी उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसके बाद यह शख्स चला जाता है यहां से और यह आराम से साक्षी की हत्या कर पाने में कामयाब होता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साहिल और साक्षी की आपस में दोस्ती थी, किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और फिर उसके बाद यह होता है जिसने पूरी दिल्ली को हैरान करके रख दिया। यह खौफनाक मंजर हमारे सामने, हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने आज ये खबर सबसे पहले ब्रेक की। अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से ही और ऋतु रोहिणी हमारी एक और संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये घटना, ये वारदात हर किसी को हैरान कर देती है। ऐसा दरिंदा कैमरे में कैद हुआ है जिसका नाम साहिल है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कहां है ये? पुलिस पकड़ पाई है या नहीं पाई? जी बिल्कुल, देखिए अब शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि जो साहिल है वो दरअसल इसी जेजे कॉलोनी इलाके का रहने वाला है, शाहबाद डेरी का, जहां की मृतका साक्षी रहने वाली है। अच्छा। और दोनों के बीच में तकरीबन 1 साल से दोस्ती थी और अचानक दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कल झगड़ा हुआ और उसके बाद इस पूरी बेरहमी से हत्या की गई साक्षी की साहिल के द्वारा। लेकिन वारदात के बाद से लगातार जो साहिल है वो फरार है, वो किसी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पुलिस के मुताबिक लगातार उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी उसके परिवार वाले हैं, जो उसके सगे संबंधी है, सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो भी उसके संभावित ठिकाने होते हैं, हर जगह पुलिस टीम रेड कर रही है, लेकिन अभी तक साहिल के बारे में कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। जी बिल्कुल, अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, लेकिन हैरानी होती है इन तस्वीरों को देखकर ये भी कि आसपास इतने सारे लोग मौजूद थे। अगर वो रोकते, साहिल को टोकने की कोशिश की जाती, उसे रोकने की कोशिश की जाती तो शायद साक्षी को बचाया जा सकता था। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि तमाम जब ये घटना हो रही थी, जब साहिल वार पर वार किए जा रहा था, वहां से लोग गुजरते हुए दिखाई देते हैं। एक 16 साल की लड़की पर एक चाकुओं से वार कर रहा है एक बंदा और कोई भी उसे रोकने के लिए बीच में नहीं आता। एक शख्स बस कोशिश करता है और उसके कोशिश को भी वह चाकू से डरा के उसको भगा देता है। ये तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। लेकिन तमाम लोग, वो जो गली है, रिहायशी इलाका है, वहाँ पर तमाम लोग रहते हैं और उसको देखकर वहाँ से लोग गुजरते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग भी थे, उनको हमने तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देखकर लोग भी हैरान हो गए कि आखिरकार एक शख्स कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है सरेआम और उसको कोई रोकने भी नहीं आता। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर है, बातचीत भी करेंगे उनसे। एक लड़का सीसीटीवी फुटेज में दिखता है जो कि 36 बार वार करता है, वहां से कम 20 लोग गुजर जाते हैं और कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो वहीं पे तड़प कर मर जाती है। लेकिन गलत बात है ना सर जी, उसको रोकना चाहिए था। कोई आदमी किसी को वार कर रहा है, फिर उसमें दुश्मनी निकालना चाह रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। इस तरह की घटना महिलाओं के साथ होती रहती है, कई बार तस्वीरें आई हैं। इस बार एक ऐसी तस्वीर आई है कि 36 बार चाकुओं से गोदता है, पत्थरों से मार देता है, निर्मम हत्या कर देता है सरेआम, और कोई भी एक शख्स उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है, रोकने के लिए नहीं आता है। किस तरह से आप लोग देखते हैं? आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं, आपकी भी परिवार होंगे, बहन बेटियाँ होंगी। सर इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं तो क्या आम आदमी हूँ, मुझे पता ही नहीं इस बारे में।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है, यहाँ पर महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आई हैं, इसके बारे में जब जानकारी देते हैं। एक तस्वीर सामने आई है दिल्ली के ही शाबा डेरी इलाके से, जहाँ पर एक शख्स 16 साल की लड़की की जघन्य हत्या करता है, 36 बार चाकुओं से वार करके मार देता है, और वहाँ से कम 10 लोग गुजर जाते हैं, कोई रोकने के लिए बीच में नहीं आता। ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो नागलोई से आ रही हूँ। जी बिल्कुल। और इस तरह की जब घटना सामने आती है, आप लोग किस तरह से देखते हैं उसको, इसके बारे में जरा बताएं कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो बीच में कोई रोकने के लिए नहीं आता सामने। बिल्कुल अभिजीत जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद, जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर उनमें से कोई भी रोकने की कोशिश नहीं करता। सिर्फ एक शख्स निकलकर सामने आता है जो टोकता है साहिल को। साहिल पलटकर यह कहता है कि मैं तुम्हें भी चाकू मार दूंगा, और उसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। अगर सारे लोग मिलकर साहिल को रोकने की कोशिश करते तो यह शख्स, यह बदमाश, यह हैवान शायद पुलिस की गिरफ्त में भी होता और साक्षी की जान भी बचाई जा सकती थी। ऋतु रोहिणी हमारी एक और संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु, अब दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कहा यह भी गया है स्वाति मालिवाल की तरफ से कि दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। क्या होता नजर आ रहा है और लोगों का क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से लगातार महिलाओं पर जिस तरीके से क्राइम से जुड़ी महिलाओं पर क्राइम होने की बातें, खबरें निकल कर आ रही है, उसके बाद लिहाजा ये सवाल लाजमी भी है उठाया जाना। और इस वक्त हम ऐसे ही दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में मौजूद है, मयूर विहार में हमारी मौजूदगी है। कई सारी यहाँ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जब इस तरीके की तस्वीरें देखती हैं कि एक दोस्त अपनी ही दोस्त का इस तरीके से चाकू गोद रहा है, उसे पत्थर से कुचल कर मार रहा है और सामने खड़े लोग कुछ नहीं करते, क्या कुछ दिमाग में चलता है एक लड़की होने के नाते? देखिए, पहले तो ये आता है कि जब उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। हमारा कोई दोस्त तो ऐसा नहीं है, क्या कभी वो मदद नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है। दूसरा, उसके लिए भी सिंपैथी आती है कि साथ साथ कि आगे क्या हो सकता है। आप एक माँ भी हैं, इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, एक माँ के तौर पे दिल कितना दहलता है। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर के आप किस तरीके से देखती हैं और क्या लगता है, क्या सिर्फ ये पुलिस प्रशासन की चूक है या एक सामाजिक चूक भी इसे आप मानती हैं? ये पुलिस प्रशासन की चूक भी है और सामाजिक चूक भी है, क्योंकि हमें अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो सामने वाले को से लड़ पाए अच्छे से। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं कि वो लड़की, एक आदमी उस पे लगातार चाकुओं से गोद रहा है, आसपास लोग गुजर रहे हैं, एक आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है बट वो उसे कहता है मैं आपको भी मार दूंगा और वो पीछे हट जाता है। ऐसी तस्वीरें आती है तो क्या, किस तरीके के ख्याल आते हैं? ऐसे ख्याल आते हैं मैम कि अगर डर जाते हैं ना लोग ऐसे है कि अगर उसको गोद रहा है तो हो सकता है वो छूट के फिर मुझे भी ना वो वार करने लग जाए, ना उल्टा ये होता है। लेकिन ये इस तरह की जो बिल्कुल, और इसका जो खौफ है ऋतु, वो साफ तौर पर महिलाओं में नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से जिस तरह से शाहबाद डेयरी के बी ब्लॉक में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। आएंगे एक बार फिर से ऋतु आपके पास। जितेंद्र भी हमारे साथ है। जितेंद्र, जैसी ये जानकारी भी सामने आ रही है कि साहिल साक्षी को जानता था, ये जो बर्बरता हम देख पा रही, जो जघन्य तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्या वजह रही होगी, क्या मानसिकता साहिल की रही होगी? जी बिल्कुल, देखिए वजह क्या रही ये फिलहाल तभी पता चल पाएगा जब साहिल की गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में इतना जरूर पता चला कि दोनों के बीच में जिस वक्त उसने साक्षी के ऊपर चाकू से हमला किया, उससे कुछ देर पहले भी दोनों के बीच में सड़क के ऊपर किसी बात को लेकर कहासुनी, और उसके अचानक उसके बाद साहिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और साक्षी के ऊपर एक के बाद एक कई वार करने शुरू कर दिए। परिवार वालों से बात हुई, पता चला कि कल भी दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा किस बात को लेकर था, क्यों आखिरकार साहिल को इतना गुस्सा आया कि उसने साक्षी के ऊपर चाकू से 36 वार किए और उसके बाद भी जब उसको सब्र नहीं हुआ तो पत्थर से वार किया, तो आखिरकार इतनी बेरहमी से उसने साक्षी की हत्या क्यों की? ये वो सवाल है जिनका जवाब साहिल की गिरफ्तारी के बाद ही मिल पाएगा। एक बार फिर से रुक कर रहा हूं। अब ऋतु, ये तस्वीर जो है लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि दिल्ली के लोग सब कुछ आंख से देखने के बावजूद इग्नोर कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना डर, इतना दहशत क्यों? वहां पर जो लोग हैं उनसे पूछिए कि वहां से आसपास लगभग 10 लोग गुजरते हैं, उसमें से एक शख्स केवल रोकने की कोशिश करता है और बाकी लोग टहलते हुए निकल जाते हैं, जैसे उनके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता।
बिल्कुल प्रत्युष, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त देखिए हमारे साथ कई पुरुष भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई हैं वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, कई सारे पुरुष जो है वो आए, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन एक ने कहा आगे बढ़कर वो गए, रोकने की कोशिश की, जो आरोपी है उसने कहा कि मैं आपको भी चाकू मार दूंगा। सारे लोग पीछे हट गए। सभी लोग चाहते तो एक साथ मिलकर रोक सकते थे और एक लड़की की जान बच सकती थी। इस पर क्या कहें? बच सकती थी पर उन्होंने कदम नहीं उठाया, एक बंदा नहीं चला आगे तो और भी हट गए। अगर सारे एक साथ चलते तो बच सकती थी।